Everyone, welcome to ChemBio classes. This is our lecture number 8 of hydrocarbons. In this lecture, we will discuss about chemical properties of alkenes. So, सभी तो केमिकल प्रॉपर्टीज़ इस लेक्चर में कवर नहीं होंगी, बट हम कुछ करेंगे और कुछ नेक्स्ट लेक्चर के अंदर। तो अगर आपको पहले पता होना चाहिए एल्केन्स क्या हैं। मैंने आपको लास्ट लेक्चर में भी बताया कि नॉन पोलर होते हैं और ये लेस रिएक्टिव भी हैं। लेस रिएक्टिव है इसलिए हम इसको पैराफिन्स भी बोल देते हैं। और एल्केन्स जो होते हैं उसमें सी सी सिंगल बॉन्ड, सी एच सिंगल बॉन्ड, ऐसे सिग्मा बॉन्ड्स आपको देखने को ही मिलते हैं, जिसकी वजह से ये सिर्फ और सिर्फ सब्स्टिट्यूशंस रिएक्शन ही शो कर पाते हैं। मतलब कि H को रिमूव करके या कार्बन को रिमूव करके किसी और एटम को अरेंज करना, ऐसे ही रिएक्शंस यहाँ पर देखने को मिलेंगी। तो सबसे पहली जो हम रिएक्शन करने वाले हैं वो है हेलोजिनेशन। बहुत ही सिंपल है। हेलोजिनेशन मतलब एडिशन ऑफ हेलोजेंस अंडर यूवी लाइट और बाय हीटिंग द रिएक्शन मिक्सचर टू 520 to 670 केल्विन। या तो आप हाई टेम्परेचर पे हीट कर दो या आप नॉर्मल यूवी लाइट के अंदर ये रिएक्शन करवा सकते हैं। और जो ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी है कि सबसे पहले कौन सी हेलोजन रिएक्ट करती है, तो फ्लोरीन सबसे जल्दी, फिर क्लोरीन, फिर ब्रोमीन एंड देन आयोडीन। तो ये एक पैटर्न है। तो हम सबसे पहले क्लोरीनेशन को ही करते हैं। क्लोरीनेशन, तो क्लोरीनेशन अगर हम बात करें तो मीथेन, जैसे मैंने एक एग्जांपल लिया, ठीक है, एल्केन लिया स्मॉलेस्ट प्लस क्लोरीन एंड प्रेस ऑफ सनलाइट से ही यूवी लाइट आती है, ठीक है। यहाँ पर ये जो एल्केन है, अगर ये आप एक्सेस अमाउंट में ले लेते हैं तो आपको प्रोडक्ट क्या मिलेगा, CH3Cl प्लस HCl, ठीक है। यहाँ से देखने से क्या पता लगा प्रोडक्ट से कि इसमें से एक H निकल गया, उस जगह पर क्लोरीन ऐड हो गया और ये क्लोरीन एक H के साथ मिलकर HCl बना दिया। और अगर आप CH4 मीथेन के साथ क्लोरीन को ही रिएक्ट करवाते और क्लोरीन को एक्सेस में लेते यही रिएक्शन के अंदर, तो यहाँ आपको CH3Cl भी मिलता और CH2Cl2 भी मिलता प्लस CHCl3 भी मिलता, CCl4 भी मिलता और साथ में 4 मोल्स ऑफ HCl भी मिलते। मतलब ये और ये दोनों प्रोडक्ट तो मिलते, बट इनके अलावा और भी प्रोडक्ट्स मिलते। वो कैसे, वो अब देखते हैं। तो हमें सबसे पहले मैकेनिज़्म का पता होना चाहिए। ये मैकेनिज़्म कब बात कर रही हूँ, जैसे जो मैंने ये की है CH3Cl प्लस HCl, जब मैंने मीथेन को एक्सेस में लिया है तब क्या होगा कि जो क्लोरीन है, आपको पता है ये Cl2 है, ये जो डॉट्स लगा रही हूँ ये इलेक्ट्रॉन्स है, एक सिंगल बॉन्ड, एक सिग्मा बॉन्ड 2 इलेक्ट्रॉन से मिलकर बना, और यहाँ पर होमोलिटिक बॉन्ड फिशन होगी, मतलब 1 इलेक्ट्रॉन का क्लोरीन के पास चला जाएगा, ये HMU की प्रेजेंस में होता है, और 2 हमें क्लोरीन के रेडिकल्स मिलेंगे। जब किसी भी रिएक्शन के अंदर आपको रेडिकल्स मिले तो वहीं से ही चेन इनिशिएट हो जाती है और उसको चेन इनिशिएशन स्टेप बोला जाता है, ठीक है। अब उसके बाद CH4 आपने लिया, वो जो एक्सेस में है, उससे इस क्लोरीन रेडिकल ने रिएक्ट करना है। जब एक रेडिकल रिएक्ट करता है किसी से तो फर्दर रेडिकल बनाता है, तो ये CH3 रेडिकल बनाएगा और उससे H लेके HCl, ठीक है। अब CH3 रेडिकल फर्दर क्लोरीन रेडिकल जो यहाँ पर बच गया था उससे मिलकर CH3Cl बना देगा, ठीक है। और हमें साथ में एक Cl रेडिकल और मिल जाएगा, सॉरी, ये यहाँ पर CH3Cl रेडिकल, जब ये CH3 रेडिकल और Cl रेडिकल मिल जाएंगे तो CH3Cl मिल जाएगा।
तो ये जो बीच वाला जो स्टेप था, और यहाँ पर जब दो रेडिकल आपस में मिल जाते हैं और एक स्टेबल प्रोडक्ट बना लेते हैं, इस स्टेप को बोला जाता है चेन टर्मिनेशन स्टेप। और चेन टर्मिनेशन स्टेप और चेन इनिशिएशन स्टेप के बीच में जितने भी स्टेप्स हों उनको हम चेन प्रोपागेशन स्टेप बोलते हैं। ठीक है, तो ये हमारे पास एक प्रोसीजर था। ये सिंपल सा प्रोसीजर है जब आप मीथेन को एक्सेस में लेते हैं। बट अगर आप क्या करते हो, क्लोरीन को एक्सेस में लेते हो, लाइक CH4 + Cl2 HμCH3Cl CH2Cl2 CHCl3 + CCl4 + 4HCl। जब आप इसको एक्सेस में लेते हो तब क्या होगा, देखिए आपने मीथेन लिया। अब पहले जब आप क्लोरीन को एक्सेस में इसके साथ ऐड करोगे Hμ की प्रेजेंस में, तो ये तो बनाएगा CH3Cl और HCl। अब जो ये CH3Cl है, CH3Cl, ये फर्दर Cl2, क्योंकि Cl2 तो एक्सेस में है, ये Cl2 का फिर से रिएक्ट करेगा Hμ की प्रेजेंस में, CH2 Cl2 बना देगा और HCl। अब Cl2 बहुत ज़्यादा है तो CH2 Cl2 के साथ रिएक्ट करेगा Hμ की प्रेजेंस में CHCl3। अब देखिए एक Cl एक H को हर स्टेप में निकाल रही है, एक H को निकाल रही है, उसकी जगह पर Cl ऐड हो रहा है, ये सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन ही होती है, प्लस HCl। अब CHCl3 Cl2 के साथ रिएक्ट कर रही है, CCl4 और HCl बना रहा है। तो आप देखिए 1 2 3 4 प्रोडक्ट्स ये आ गए और 4 HCl हमें ये मिल गई। तो ये ही रिएक्शन है क्लोरीनेशन। तो आपको बस इन चीज़ों का ध्यान रखना है कि क्या चीज़ आपने एक्सेस में ली है और कौन सी रिएक्टेंट एक्सेस में नहीं है। ये था क्लोरीनेशन। अब हम बात करते हैं ब्रोमीनेशन की। तो ब्रोमीनेशन के अंदर जैसे सिमिलर रिएक्शंस होंगी, सिमिलर, ठीक है, सिमिलर वे रिएक्शन है जैसे क्लोरीनेशन है, बट लेस रेडिली, मतलब उतनी जल्दी नहीं होती जितनी जल्दी क्लोरीनेशन हो जाता है। अब जैसे CH3CH3 है, ठीक है, ये एक एल्केन है, जब ब्रोमीन के साथ रिएक्ट करता है तो CH3 CH2 Br और HBr दे देगा। अब आप यहाँ पे भी देख सकते हैं कि एक Br ने यहाँ से वन ऑफ H को रिमूव किया, सब्स्टिट्यूट कर दिया, वहाँ पर Br ऐड हो गया और HBr बन गया। ये थी ब्रोमीनेशन। अब अगर बात करूँ आयोडीनेशन की, आयोडीनेशन क्या होती है, CH4I2 CH3I + HI। जैसे आप क्लोरीनेशन ब्रोमीनेशन करते आ रहे हो वैसे ही हर कोई आयोडीनेशन कर देगा, बट एक्चुअल में ये जो होती है ये रिवर्सिबल साइन है, रिवर्सिबल रिएक्शन का। बट आयोडीनेशन जो प्रोसेस होता है वो रिवर्सिबल प्रोसेस होता है, ठीक है। जो पहले हम क्लोरीनेशन और ब्रोमीनेशन कर चुके वो इरिवर्सिबल है, ठीक है, रिवर्सिबल। तो इसका मतलब क्या हुआ कि आप ये रिएक्शन करते रहोगे तब भी आयोडीनेशन नहीं होगी, क्योंकि हमें फर्दर से आयोडीन मिल जाएगी, ठीक। अब क्या करेंगे, ऐसा होता क्यों है, ड्यू टू स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग नेचर ऑफ HI। तो HI जो है उसका स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग नेचर है जिसकी वजह से ऐसा होता है, ठीक है। स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग नेचर या कह लें और मॉडरेट रिड्यूसिंग एजेंट, ठीक है, या ये कह दें। तो अगर हमने इसको इरिवर्सिबिलिटी को देखना है, रिवर्सिबल की जगह इरिवर्सिबल हो जाए, फॉर इरिवर्सिबिलिटी, तो हमें क्या करना पड़ेगा, ठीक है, हमें वहाँ पर ये रिएक्शन कैरिड आउट इन द presence of an ऑक्सीडाइजिंग एजेंट।
ऑक्सीडाइजिंग एजेंट यूज़ करने पड़ेंगे लाइक HiO3 जिसको हम आयोडिक एसिड बोलते हैं, HNO3 जिसको हम नाइट्रिक एसिड बोलते हैं, HgO जिसको हम मर्क्यूरिक एसिड बोलते हैं, मर्क्यूरिक ऑक्साइड सॉरी। तो आप इनमें से कुछ भी यूज़ कर सकते हैं जो भी आपको ठीक लगे। देखिए जो हमारी जो नॉर्मल रिएक्शन है, ये जो HiO3 और HNO3 होता है, जो रिएक्शन में Hi बनता है उसको कन्वर्ट कर देगा I2 में, लेकिन जो HgO है वो कन्वर्ट करता है Hi को इनसोल्यूबल Hg में। ठीक है, इस चीज़ का आपको पता होना चाहिए कि आप जो चीज़ यूज़ कर रहे हो, HiO3 कर रहे हो, HNO3 कर रहे हो, HgO कर रहे हो, आपको तो पता है कि इरिवर्सिबल कर देता है, बट कैसे करता है वो आपको पता होना चाहिए। HiO3 और HNO3 I2 में कन्वर्ट कर देते हैं बचा हुआ Hi को, और जो HgO है वो इनसोल्यूबल Hg के अंदर चेंज कर देता है उसको। अब देखिए जैसे आपने रिएक्शन की CH4I2, ये हमने लिया CH3I प्लस HI, ये थी जब रिवर्सिबल थी रिएक्शन। जब मैंने बोला इरिवर्सिबिलिटी के लिए क्या होगा, जैसे HiO3, HNO3 और HgO आप यूज़ कर सकते हैं। तो इन केस में HiO3 जो होता है वो 5Hi के साथ ट्रीट करता है और 3 मोल्स ऑफ वाटर और I2 बना देता है। HNO3 जो होता है वो 2 मोल्स Hi के यूज़ करता है और 2H2O प्लस 2NO2 प्लस I2 बना देता है। HgO भी 2Hi का यूज़ करके HgI2 और वाटर बना देता है। तो अब देखिए I2 यही मैंने बोला था ये बना देता है, और HgI2 जो होता है वो इनसोल्यूबल होता है। ठीक है, तो ये एक रिएक्शन थी जिसको हम आयोडीनेशन रिएक्शन बोलते हैं। तो इस चीज़ का ध्यान रखना है आपको। सबसे पहले तो ये कि ये एक रिवर्सिबल रिएक्शन होती है, इसको इरिवर्सिबल बनाया जाता है बाय दीज 3 ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स। नेक्स्ट इज़ फ्लोरीनेशन। ठीक है, अब फ्लोरीनेशन क्या होता है, एक तो ये बहुत ही विग्रस स्टेप है। ठीक है, बहुत जल्दी हो जाता है, विग्रस प्रोसेस मैं बोल सकती हूँ। एक और चीज़, हमने सबसे पहले फ्लोरीनेशन ही क्यों नहीं की, क्योंकि जो फ्लोरीनेशन जैसे मैंने अभी स्टार्ट किया, ये देखिए जब मैं यहाँ पर स्टार्ट कर रही थी मैंने आपको ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी बोली, फ्लोरीन सबसे ज़्यादा रिएक्टिव है, फिर क्लोरीन, फिर ब्रोमीन, आयोडीन। ठीक है, बट मैंने स्टार्ट कहाँ से किया, क्लोरीनेशन, फिर ब्रोमिनेशन, फिर आयोडीनेशन। अब मैं फ्लोरीनेशन कर रही हूँ। तो वो क्यों कर रही हूँ, क्योंकि एक तो फ्लोरीनेशन करना एक विग्रस प्रोसेस है जो कि मैंने अभी आपको बताया। दूसरा ये कि विग्रस होने की वजह से ये बहुत जल्दी एक्सप्लोजिव हो जाता है। ठीक है, लेकिन इस रिएक्शन को जो कंट्रोल करना वो इजी टास्क नहीं है, नॉट इजी टास्क और नॉट इजी टू कंट्रोल। तो इस रिएक्शन को हम सब कैसे करते हैं, पहले अगर आपको एल्केन से क्या करना होता है, पहले आपको एल्केन का ही हैलाइड बनाना होता है, लाइक क्लोरीन के साथ या ब्रोमीन के साथ, किसी के साथ भी आप बना सकते हो। एंड देन आपको इसको फ्लोराइड में चेंज करना होता है। ठीक है, एल्केन फ्लोराइड, तो मतलब आपको पहले क्लोराइड और ब्रोमाइड के सब्सटेंस बनाने पड़ेंगे, फिर फ्लोराइड के। तो जब तक आपको ये ही प्रोसेस करना नहीं आएगा तो आप ये कैसे समझ सकते, इसलिए पहले मैंने आपको क्लोरीनेशन, ब्रोमिनेशन और आयोडीनेशन करवाई थी। ठीक है, तो मैं क्या कह सकती हूँ, टू कैरी अप दिस रिएक्शन अंडर controlled conditions, fluorine should be diluted with some inert gases like N2, argon, etc. ठीक है,
अब फ्लोरो कंपाउंड्स के लिए, फॉर फ्लोरो कंपाउंड्स वी नीड और यूज़ ऑफ अदर एल्काइल हलाइड्स, जो कि मैंने अभी आपको बताया कि पहले हमें दूसरे एल्काइल हलाइड्स पता होने चाहिए, फिर हम फ्लोरो कंपाउंड्स बना सकते हैं। ठीक है, और ये जो रिएक्शन होती है स्वार्ट्स रिएक्शन है। स्वार्ट्स रिएक्शन क्या है? देखिए, आपने एक अल्काइल हलाइड लिया, जैसे क्लोराइड ले लिया आपने, इथाइल क्लोराइड। ठीक है, आपने उसको Hg2F2 के साथ रिएक्ट करवाना है, या आप ले लो AsF3, या आप ले लो, मतलब ये क्या है, फ्लोराइड्स ऑफ हैवी मेटल्स। ठीक है, या आप ले लो SbF3 या AgF, ये क्या है, फ्लोराइड्स ऑफ हायर मेटल्स। ठीक है, आपने इनके साथ रिएक्शन करवानी है और आपको क्या मिल जाएगा, CH3CH2F प्लस Hg2Cl2। अगर मैं ये रिएक्शन देखूँ तो ये हमारे पास रिएक्शन क्या है, स्वार्ट्स रिएक्शन। तो आप स्वार्ट्स रिएक्शन से ही फ्लोराइड बना सकते हैं। ठीक है, तो ये हमारे पास थी रिएक्शन हेलोजिनेशन। हेलोजिनेशन के बाद अब बारी आती है नाइट्रेशन की। ठीक है, नाइट्रेशन जो होता है कांट टेक प्लेस एट ऑर्डिनरी, तो ऑर्डिनरी टेम्परेचर पर ये नहीं हो पाती। लाइक कैसे होगी, एल्केन आपने लिया, एल्केन आपने HNO3 इन फ्यूमिंग कंडीशंस, तो आपने जब उसमें से फ्यूम्स निकल रही हो, धुआं निकल रहा हो, तब आपने यूज़ करना है। टेम्परेचर काफ़ी हाई देना है, 673 केल्विन, और प्रेशर प्रोवाइड करना है, तब जाकर आपको नाइट्रो एल्केन मिलेगा और वाटर मिलेंगे। तो ये है नाइट्रेशन प्रोसेस। तो नाइट्रेशन प्रोसेस के अंदर आपको क्या करना है, एल्केन को फ्यूमिंग HNO3 के साथ करना है, ये टेम्परेचर और प्रेशर प्रोवाइड करना है, एंड देन आपको नाइट्रो एल्केन और वाटर मिलेगा। तो इसका मैकेनिज़्म भी आपको पता होना चाहिए, मैकेनिज़्म। अब HNO3 की अगर बात करें तो वो क्या होता है, OHNO2। तो इसके अंदर भी होमोलिटिक बॉन्ड फिशन होती है, OH अलग हो जाता है रेडिकल, और NO2 रेडिकल अलग हो जाएगा। अब रेडिकल जो है यही चेन इनिशिएशन स्टेप कहा जाता है, चेन इनिशिएशन स्टेप, जहाँ पर रेडिकल बन जाते हैं। जब एल्केन के साथ OH रेडिकल मिलता है तो R रेडिकल में चेंज हो जाता है और वाटर बन जाता है। अब R रेडिकल दूसरे NO2 रेडिकल के साथ जुड़ेगा, RNO2 बना देगा। तो ये हमारे पास चेन प्रोपेगेशन स्टेप है, प्रोपगेशन स्टेप है, और ये चेन टर्मिनेशन स्टेप। ठीक है, तो ये चीज़ का आपको ध्यान रखना है, जहाँ पर दो रेडिकल मिलके एक स्टेबल प्रोडक्ट बनाए वो टर्मिनेशन स्टेप होता है, और जहाँ पर रेडिकल बने वो इनिशिएशन स्टेप। इन बिटवीन जितने भी स्टेप हैं वो प्रोपेगेशन स्टेप। ठीक, एक एग्जांपल ले चलते हैं, CH4 प्लस HNO3 फ्यूमिंग at 773 Kelvin gives CH3NO2 water. CH3 plus HNO3 fuming 773 Kelvin, CH3 CH2NO2 plus CH3NO2 प्लस वाटर। अब कुछ बच्चे ये भी कहेंगे कि यहाँ पर CH3NO2 कैसे बन गया, तो जब रेडिकल बनते हैं तो ये CH3 भी फर्दर टूट जाता है। तो एक बार तो CH3 CH2 से बनेगा, फिर दूसरी बार ये फर्दर और ब्रेक हो जाएगा। ठीक है, जैसे CH3 CH2 CH3 अगर आप लेते हो, यही सारी कंडीशंस अप्लाई करो तो आपको क्या मिलेगा, यहाँ पर CH3 CH2
CH2NO2 और साथ में CH3। अब NO2 जो है, देखो 3 कार्बन है, यहाँ पर अटैच हो या यहाँ पर, एक ही बात है। लेकिन अगर यहाँ सेंटर में अटैच होता तो डिफरेंट प्रोडक्ट बनता। तो हर पॉसिबिलिटी हमने बनानी होती है। तो CHNO2 CH3 ये आ गया। ये तो था जब हम तीनों कार्बन्स को इकट्ठा लेके चल रहे हैं। लेकिन जैसे हमने ऊपर स्टेप में किया, यहाँ पर और क्या बन सकता है? 2 कार्बन्स वाला CH3 CH2NO2, 1 कार्बन वाला भी बन सकता है CH3NO2, ठीक है। और साथ में जितने कार्बन्स निकल रहे हैं वो क्या आएंगे? CO2 भी बनेगा और वाटर भी बनेगा, ठीक है। तो ये ऐसे हमने करना होता है, ये प्रोसीजर पूरा, ये वाटर, ठीक है। तो ये है नाइट्रेशन प्रोसेस। तो आज हमने क्या किया है? क्लोरीनेशन, हेलोजिनेशन एंड नाइट्रेशन। एंड नेक्स्ट क्लास के अंदर हम करने वाले हैं सल्फोनेशन, जो कि हमारा 3rd होगा। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।